हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि कुमार और आज की जो वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपके सर पर बहुत कर्जा हो जाए तो आप क्या करें। मतलब कि जब आपकी जेब में सिर्फ 5-7 हज़ार पड़े हों, 10 हज़ार पड़े हों और आपके पास कर्जा हो 50 हज़ार रुपये का, तो आप क्या करें। और ऐसी बात नहीं कि कर्जा मेरे सिर पर नहीं है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं 20 साल से बिज़नेस में लगा पड़ा हूँ। 20 साल से जो मेरा बिज़नेस कर रहा हूँ, पहले कुछ और बिज़नेस था, फिर दूसरा बिज़नेस किया, लेकिन 20 साल से लगातार मैं कर्जा लेते रह रहा हूँ। मतलब कि मैं हर समय 20 साल से बिज़नेस को कर रहा हूँ। जो भी चीज़ है, हर समय मैं कर्जे में ही रहता हूँ। ये नहीं है कि मेरे पास कर्जा नहीं है, हर समय कर्जे में ही रहता हूँ जो भी। लेकिन इंडिया की सच्चाई यही है, 97-98% इंडिया कर्जे पे ही चल रहा है। हमारी भारत सरकार भी कर्जा लेती रहती है और राज्य सरकारें भी कर्जा लेती रहती है। हिंदुस्तान के अंदर सरकारी कर्मचारी को छोड़कर हर व्यक्ति कर्जा लेता है, चाहे वो रेडी पटरी वाला हो, चाहे आपके और हमारी तरह मिडिल क्लास हो जो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, या फिर अंबानी अडानी हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, या जो बड़ी बड़ी मिलें चला रहे हो, उन सबके ऊपर कर्जा है। बस जो रेडी पटरी वाले हो उनके पास कर्जा कितना होता है? 10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार रुपये। और आप और हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग बिजनेस चला रहे हैं, उन पर कर्जा होता है 5 लाख, 10 लाख का। जो नॉर्मली हम कर्जा लेते हैं अपने काम करने के लिए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपये। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मिलों के मालिक हैं, उनके पास भी करोड़ रुपए कर्जा होता है। अगर आप अंबानी अडानी का कर्जे की लिस्ट निकालें तो उनके पास कई हज़ारों करोड़ रुपए का कर्जा है इस टाइम, लेकिन सब खुश हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास, आपने लगातार अखबार में खबरें देखते रहते होंगे कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं बढ़ते हुए कर्जे के कारण, कि कर्जदार उनके सिर पे चढ़े रहते हैं। वो दबंग आदमी से कर्जा ले लेते हैं, जब उन्हें कर्जा नहीं मिलता कहीं भी, तो दबंग आदमी से कर्जा ले लेते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, पूरी परिवार सहित आत्महत्या कर लेते हैं। तो क्या करें, आज यही बात इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपका काम है, अगर आपके सर पर ज़रूरत से ज़्यादा कर्जा हो जाए तो आपको घबराना नहीं है। क्या नहीं करना? घबराना नहीं है। और घबराना नहीं है और सब चीज़ अपने आप को कूल रखना है, अपने दिमाग को कूल रखना है। घबराना नहीं है। अगर आपका कर्जा बहुत ज़्यादा हो, कर्जे मांगने वाले आपके सिर पे आ जाए और आपकी जेब में पैसा नहीं है, आपके पैसे कहीं खर्च हो गए होंगे, तो घबराना नहीं। सबसे पहले तो अपना मन को शांत रखें। और सबसे पहले समझ लीजिए, हम एक बात करते हैं कि आपके पास जेब में 6 हज़ार रुपये हैं, 7 हज़ार रुपये हैं, और आपके पास कर्जा है 50 हज़ार रुपये का। आपके पास कर्जा है 50 हज़ार रुपये का। वो 5 आदमी से आपने 10-10 हज़ार रुपये कर्जा ले लिया और 50 हज़ार रुपये आपका कर्जा हो गया, और आपकी जेब में पड़े हैं सिर्फ 6-7 हज़ार रुपये। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी। उन सभी कर्जदारों को अपने घर पे बुलाएं, अलग अलग समय पर बुलाएं। उन सभी से बात करें, उनको चाय पिलाएं और उन सभी से प्यार से बात करें और सबके हाथ जोड़ के बात करें कि भाई साहब, मुझे आपका कर्जा देना है। तो ध्यान रख लीजिए, जब आपके सर पर बहुत सारे लोगों का कर्जा हो तो कभी भी एक बात मन में मत लाइएगा कि मुझे किसी का कर्जा देना नहीं है। आपके मन में, अपने मन में यही बात रहनी है कि जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं इनका कर्जा उतारूंगा, आधी रोटी कम खा लूँगा, लेकिन इन लोगों का कर्जा उतारूंगा। अपने अंदर यही नियत रखनी है। चाहे आपके पैसे हों या ना हो, सबको कर्जा देना है। जिससे आपने कर्जा लिया, किसी का हराम का पैसा नहीं है, आपको सबका ही कर्जा देना है। अब बात आगे करता हूँ, आपको करना क्या है। अगर समझ लीजिए आपने 5 आदमियों से 10-10 हज़ार रुपये कर्जा लिया है और आपकी जेब में सिर्फ इस टाइम 7 हज़ार रुपये पड़े हैं, 6 हज़ार रुपये पड़े हैं, तो कैसे करें मैनेज? सब कर्जा मांग रहे हैं भाई अपना। उन सभी 5 आदमियों को बुलाएं अपने पास बैठकर और सबसे प्यार से बात करें। भाई साहब, हाथ जोड़कर, भाई साहब मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपका कर्जा बहुत ही जल्द उतार दूंगा, थोड़ा समय मेरे को दे दीजिए। सबको प्यार से चाय, आप आपको घर में बुलाइए या ऑफिस में बुलाइए, सबको चाय पिलाइए और चाय पिलाने के साथ साथ अपना एक काम भी कीजिए। भाई साहब, मेरे पास कर्जा अभी नहीं है। देना सबको आपको कर्जा, किसी का पैसा 1 रुपया भी मारना नहीं है आपको, सबको 1-1 रुपया देना। ध्यान रख लीजिएगा बात है। उन सबको बुलाइए, आपस बुलाइए, सबको चाय पिलाइए और सबको बोलिए भाई मेरे पास कर्जा नहीं है, मैं जल्द जैसे मेरा काम चलेगा, जैसे मेरे पैसे होंगे, मैं आपको तुरंत अपना कर्जा आपको वापस करूँगा। जिससे क्या है, ज़्यादातर बंदे, 5 में से जो 4 बंदे हैं वो बात आपकी मान लेंगे और आपको समय दे देंगे। अगर उन्हें बता, आपके सच्चाई की समझ दिलाएंगे कि हाँ भाई मैं ईमानदार व्यक्ति, मैं आपको कर्जा दूंगा, तो मान जाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन 5 में से एक व्यक्ति आपको ऐसे जरूर मिलेगा जो बहुत ही मतलब
गंद मान लो, घटिया आदमी मान लो, वो कहेगा नहीं मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कर्जा अभी चाहिए, अपनी चाय तो अपने पास रख और मुझे मेरा कर्जा चाहिए। अब उस आदमी से भी अपने 10,000 रुपये कर्जा लिए हुए, उस घटिया आदमी से जो काम ही कर्जे का करता है, तो उससे क्या करना है आपको, जो आपकी जेब में 7,000 रुपये पड़े हैं उस आदमी को उसमें से 5,000 रुपये दे दीजिए। हाँ याद रखिए, अगर आपके पास कर्जदारों की लिस्ट है जो सब कर्जे वाले आपको परेशान करे, तो उसमें से एक ऐसा बंदा जरूर होगा जो आपसे दबंग होगा, जो आपको मारने पीटने की धमकी भी देता होगा, आपको गाली गलौज भी करता होगा अपने कर्जे के लिए, और उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सबसे पहले उसी आदमी का कर्जा उतार के अपने सर में से दूर कर दीजिए, जो सबसे दबंग आदमी हो। और जो मिडिल क्लास है, जो आप जैसे ताकत वाले लोग हैं, जैसे मेरे जैसे, मुझे पता है भाई इसके अंदर इतनी ताकत है कि मैं प्यार से दूंगा जब भी ले पाऊंगा, जब भी ले पाएगा ये, तो उन सबको देना सबको है, देना सबका कर्जा है। लेकिन जो सबसे घटिया आदमी, दबंग आदमी, जो आपको जरूरत से ज़रा परेशान कर रहा है, मारने पीटने की धमकी, सबसे पहले उसका कर्जा दे दीजिए। बाकी और सबसे समय लीजिए और सबको थोड़ा थोड़ा, जो जितने जेब में आपके 1,000-1,500 बचे हैं, अपने वो जो जरूरती खर्चा है वो पूरा कीजिए। जब आपका कर्जा नहीं होता तो अपनी जरूरत की खर्चे पूरा, आपका दिमाग काम नहीं करता, आपकी जरूरत की खर्चे पूरे नहीं हो सकते। आपके 7,000 रुपये थे, आपने 5,000 उस आदमी को दे दिए, अभी भी आपके 45,000 रुपये कर्जा है, लेकिन आपका 2,000 समझ लो बच गए। उस 2,000 से अपने घर का जो समस्या है, अपने घर में पैसे लगाइए, ताकि आप भी थोड़ा सा दिमाग आपका कूल हो। और आपको करना क्या है, जिन लोगों से आपने कर्जा लिया उनकी किस्तें बंधवा लें। बस हमने किसी ने आपसे 10,000 रुपये कर्जा लिया है, भाई देख मेरे पास पैसे एकदम 10,000 रुपये उतारने को तो है नहीं, मैं तेरे को ब्याज दे नहीं पाऊंगा, साहब से बोलता मैं ब्याज नहीं दूंगा। आपका कर्जा जो सर पे हो जाए तो सबको बोल दीजिए मैं आपको ब्याज नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ मूल दूंगा, मूल। साहब बोल दीजिए ब्याज नहीं दूंगा, सिर्फ मूल दूंगा। और मूल की किस्तें बांध दीजिए, जैसे किसी के 10,000 रुपये हैं, भाई 1,000 रुपये महीने में दूंगा, तेरा कर्जा उतार दूंगा। आदमी नहीं होगा तब से लेगा ही, जबरदस्ती क्या करे। तो उसका 1,000 रुपये महीना, आप पूछेंगे 1,000 रुपये कहाँ से निकलेगा, भाई साहब 1,000 रुपये ऐसे निकलेगा, आपके जूते फट गए, आपको जूते लाने 500 रुपये के, तो 500 की जगह 200 वाले जूते लाइए, वो लाइए। आपको शर्ट लानी है शादी में जाने के लिए 1,000 वाली, तो 1,000 की जगह 500 वाली शर्ट ला दीजिए। आपको अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। जो अपने अच्छे खर्चे पाल रखे हैं, समझ लो कोई भी चीज़ है, आपको कोई सामान लाना है, आपको मोबाइल लाना है, मोबाइल आपका ख़राब हो गया है, आपको लाना है 15,000 वाला फ़ोन, तो भाई साहब 10,000 वाला ला दीजिए, ले आइए। 5,000 रुपये उस बंदे का कर्जा उतारिए जो परेशान हो रहा है पैसे के लिए। उससे क्या है, आपकी समस्या, आपको कभी भी कर्जा देने में परेशानी नहीं होगी। और आखिरी नियम कर्जा लेने के, कभी भी अपने से ताकतवर व्यक्ति से कर्जा ना लें, और अपने से ताकतवर व्यक्ति को कभी भी कर्जा ना दे। जो आपसे ताकतवर व्यक्ति हो उसको कर्जा ना दें, और जो आपसे ताकतवर व्यक्ति हो उससे आप कर्जा ना लें। सबसे पहला नियम, जब कभी जिंदगी परेशान नहीं होंगे। अगर आप अपने से ताकतवर व्यक्ति को कर्जा देते हैं, अगर वो ना दे तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आप अपने से ताकतवर व्यक्ति से कर्जा लेते हैं तो वो आपको मारने पीटने की धमकी देगा, आपको किस्तें कर्जा आपको इतना परेशान कर देगा, आपके पैसा ना हो तो कि आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से कर्जा ना ले जो आपसे ताकतवर ना, उसे कर्जा दे। दूसरी बात, कोशिश करें बैंक से कर्जा लेने की, क्योंकि जब बैंक है जो काम करता है वो आपको मूल के साथ आपका ब्याज भी जोड़ देता है और आपकी किस्तें मान देता है। मैं शुरू से बैंक से कर्जा ले रहा हूँ 20 सालों से। सबसे पहले मैंने सिटी फाइनेंस से कर्जा लिया था 2006 में 30,000 रुपये का, मैंने भरे थे 51,000 रुपये 30,000 रुपये के। लेकिन मुझे महसूस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने मेरे किस्तों के साथ उन्होंने मूल के साथ ब्याज जोड़ दिया था, तो ज़्यादा महसूस नहीं हुआ मेरे को। 20 साल पुरानी बात करूँ, 30 रुपये कर्जा लिया था सिटी फाइनेंस से। आज 5-5 लाख रुपये कर्जे लिए हैं। अभी 2017 में लिया था मैंने 5 लाख का कर्जा, लेकिन 3 साल के लिए लिया था। बीच में लॉकडाउन भी लग गया था, 2018 में लिया था। तो मैंने लॉकडाउन में भी कोई किस्तें ख़त्म, वो क्या कहते हैं, बीच में छोड़ी नहीं, लॉकडाउन के अंदर भी उनकी किस्तें पूरी की, जिससे मेरा बैंक का जो वो है डाटा है वो मेरा कभी भी नीचे नहीं हुआ, क्रेडिट स्कोर कभी नीचे नहीं हुआ। जिससे मुझे आज भी बहुत बैंकों का फ़ोन आता है, लोन ले लीजिए अच्छे बैंकों से कम ब्याज पर। तो मैंने ऐसी बात नहीं, मैंने कर्जे को सबके कई जनों के कर्जे किस्तों में भी निपटाए हैं। अपनी स्टोरी बता रहा हूँ आपको। कई बार पैसा नहीं होता है तो भाई चल ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा करके किसी को किस्तें बांधी, किसी को कर्जा दिया मैंने। कभी किसी को मैंने आज तक ये नहीं कहा कि मैं तेरा पैसा नहीं दूंगा। मेरे पैसे बहुत मर गए, लेकिन अपनी नीयत साफ रखिए। यार देखिए, अगर आपके पैसे मर गए हैं, आपके कर्जा हो, तो कभी भी, लेकिन आप अपनी नीयत साफ रखिए। मेरे बहुत नुकसान हुआ बिजनेस में, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मैं तेरा पैसा नहीं दूंगा। सबको मैंने कहा भाई तेरा कर्जा दूंगा, चाहे 1-1 रुपया करके दूँ, चाहे 1,000 रुपये करके दूँ। अपनी नीयत साफ रखी।
और आगे भी कर्जा मिलता है और आगे भी कर्जा मिल रहा है। अपने काम धंधे में लगाता हूँ और सामान भी खरीदा है, बहुत कुछ खरीदा है, मकान भी खरीदा है, गाड़ी भी खरीदी है, सब हो गया काम। अपनी नीयत साफ रखेंगे तो आपका हर कर्जा मिट जाएगा। जय हिंद, जय भारत।